अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम बनाएंगे मुगलई चिकन हांडी की रेसिपी। ये रेसिपी एकदम लाजवाब और एकदम मज़ेदार रेसिपी है और इस रेसिपी को बनाएंगे हम बोनलेस चिकन से। लेकिन कई लोग होते हैं जिन्हें बोनलेस चिकन पसंद नहीं आता है, लेकिन एक बार ज़रूर आप ट्राई करिए, आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। मुगलई चिकन हांडी की रेसिपी जितना ये देखने में लाजवाब लग रहा है उससे ज़्यादा खाने में टेस्टी है ये, तो आप लोग ज़रूर ट्राई करिए एक बार। और पसंद है तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करने से आपका कुछ नहीं जाता, किसी का भला हो जाता, ज़्यादा सब्सक्राइब मिल जाता। तो चलिए फ्रेंड्स ट्राई करते हैं मुगलई चिकन हांडी की रेसिपी। मैंने 400 ग्राम चिकन लिया है, यहाँ पे बोनलेस चिकन है ये, तो इसको मैंने यहाँ पे मीडियम पीस में कट कर लिया है। और इसके बाद डालेंगे इसमें हम स्वाद अनुसार डाल देंगे इसमें नमक। इसके बाद डालेंगे हमने यहाँ पे हाफ टी स्पून के करीब यहाँ पे हमने काली मिर्च को क्रश करके डाला है। आप चाहें तो काली मिर्च का पाउडर भी डाल सकते हैं इसमें। तो यहाँ पे डालने के बाद अच्छे से हम इसको मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद इसको हम ढक कर रख देंगे करीब आधे घंटे के लिए, जिससे ये मैरिनेट हो जाए अच्छे से, फ्लेवर अच्छे से अंदर मसाला का चला जाए। तो यहाँ पर मैंने लिया है एक पैन, इसमें हम डालेंगे 4 टेबल स्पून के करीब हम डाल देंगे इसमें तेल। तेल को हल्का सा कर लेंगे गरम। तेल हल्का सा गरम हो चुका है, इसमें हम डाल देंगे प्याज। तो प्याज को मैंने अच्छे से ग्रेट कर लिया है, तो यहाँ पे ग्रेट करके डालें, या फिर आप प्याज का पेस्ट भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पे डालने के बाद अच्छे से इसको हम 2 मिनट के लिए अच्छे से इसको भून लेंगे, कलर हल्का सा चेंज होने तक। जैसे कि देख रहे हैं हल्का सा कलर चेंज हो गया। इस टाइम पे हम डालेंगे इसमें 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे इसके अंदर हम, और डालने के बाद हल्का सा भून लेंगे इसको भी 2 से 3 मिनट के लिए, जिससे इसका कच्चापन जो है वो चला जाए, अच्छे से भून जाए प्याज भी और अदरक लहसुन भी। तो यहाँ पे अच्छे से भून गया है। इस टाइम पे हम डालेंगे हमने जो मैरिनेट करने के लिए रखा है चिकन, वो हम इसमें ऐड कर देंगे, डाल देंगे। तो जैसे कि देख रहे हैं भून गया है। इसके बाद हम डालेंगे चिकन डाल दीजिए इसमें, और चिकन डालने के बाद इसको अच्छे से हम भूनेंगे चिकन को करीब 4 से 5 मिनट के लिए। इससे अच्छे से इसका पानी जो है चिकन का वो अच्छे से सूख जाए, तो इसको हम अच्छे से भून लेंगे चलाते हुए। चिकन को हम 5 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे फ्राई करेंगे, जिससे पानी जल्दी हमारा सूख जाए और तेल भी सेपरेट हो जाए। गैस का फ्लेम कम होने से हमारा चिकन भी अच्छे से फ्राई नहीं होता है और टूटने भी लगता है, तो इस बात का आप लोग जरूर ध्यान रखें। तो फ्रेंड्स देख रहे हैं कि हमारा यहाँ पे गैस का फ्लेम तेज रखने से अच्छे से चिकन फ्राई हो चुका है। यहाँ पे तेल भी सेपरेट हो गया है साइड से। तो अब इस टाइम पे हम कुछ मसाला इसमें ऐड करेंगे। तो सबसे पहले हम डालेंगे हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर डालेंगे, 1 टीस्पून डालेंगे इसमें मिर्ची पाउडर डाल देंगे हम। इसके बाद हम डालेंगे हाफ टी स्पून जीरा पाउडर, ये भुना जीरा पाउडर है, आप लोग जरूर डालें भुना जीरा पाउडर। इसके बाद डालेंगे हम हाफ टी स्पून डालेंगे धनिया पाउडर, और इसे डालकर हम अच्छे से सभी मसाले को डालकर अच्छे से हम इसको मिक्स कर लेंगे, अच्छे से भून लेंगे करीब 2 से 3 मिनट के लिए। तो अच्छे से भून लीजिए मसाले को चिकन में डालकर। तो जब तक हमारा चिकन भून रहा है तब तक मैं आपको बताती हूँ कि आपको ये रेसिपी इतनी पसंद आएगी। जब आप बनाएंगे ये रेसिपी तो आप लोग बार बार बनाना चाहेंगे इस रेसिपी को, यानी कि ये मुगलई रेसिपी है, तो आप लोग जरूर ट्राई करिए, आप लोगों को बहुत पसंद आएगी ये रेसिपी। जैसे कि देख रहे हैं यहाँ पे 2 से 3 मिनट अच्छे से भून चुका है हमारा यहाँ पे मसाले में चिकन अच्छे से। तो इस टाइम पे हम डालेंगे, मैंने यहाँ पे लिया है 1 टमाटर को अच्छे से मैंने यहाँ प्यूरी बना ली है। तो आप यहाँ पे टमाटर प्यूरी जरूर डालें, और फिर नहीं है तो इसी जगह पे आप टमाटर केचप भी डाल सकते हैं, उससे भी टेस्टी बनेगा। तो यहाँ पे डाल दीजिए, और इसके बाद अच्छे से इसको मिक्स करके इसको भी हम 2 मिनट के लिए अच्छे से भून लेंगे टमाटर को, जिससे अच्छे से मसाले में टमाटर भी हमारा जो है वो भून जाए अच्छे से। थोड़ी देर और मसाले अच्छे से भून जाए उसके लिए मैं यहाँ पे थोड़ी देर के लिए ढक के रख देती हूँ 1 से 2 मिनट के लिए चिकन को, जिससे अच्छे से मसाले और टमाटर जो है वो अच्छे से चिकन के अंदर इसका फ्लेवर आ जाए। 1 से 2 मिनट के बाद हम चेक करेंगे। तो 1 से 2 मिनट हो चुका है, अब चिकन चेक कर लेते हैं। जैसे कि देख रहे हैं अच्छे से यहाँ पे मसाले भी भून गया है और टमाटर भी अच्छे से एकदम इसमें मिक्स हो चुका है, अच्छे से उसका भी फ्लेवर आ जाएगा इसमें इस टाइम पर। जैसे कि देख रहे हैं जितना भी मसाला भूनेंगे उतना ही ये टेस्टी बनेगा, क्योंकि मुगलों की ज़माने की है ये, तो सारे मसाले के ऊपर ही है, इसके दारो मदार जो बोलते हैं ना, एकदम भारी वर्ड जो है वो सारे मसाले के ऊपर ही है। तो इसीलिए आपको मसाले बहुत ही अच्छे से भूनना पड़ेगा इसका चिकन का। तो मैंने तो अच्छे से भून लिया है, आप भी इस तरह से जब भी बनाएं तो अच्छे से भूनें। ये मुगलई चिकन की रेसिपी है, तो आप लोग जरूर ट्राई करिए और भूनिए इसी तरह से मसाले को बहुत ही अच्छे से। इसके बाद हम डालेंगे, मैंने यहाँ पे 15 से 16 काजू के पेस्ट बना लिए है। तो यहाँ पे अच्छे से एकदम बारीक पिसा हुआ एकदम काजू का पेस्ट है, वो डाल दीजिए। तो मैंने ये डाला है, और इसके बाद हम डालेंगे इसमें 3 बड़े चम्मच हम डालेंगे दही। तो यहाँ पे दही भी फेंटा हुआ है अच्छे से, एकदम मैंने फेंट लिया है दही को। तो ये घर की दही है। जब भी आप दही डालें इसमें तो फ्रेश दही यूज़ करें, अगर बाहर की भी है तो भी फ्रेश दही यूज़ करें आप। तो जैसे कि देख रहे हैं खट्टी दही एकदम नहीं होनी चाहिए। सबको डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे, जैसे कि देख रहे हैं मिक्स कर लेंगे, और मिक्स करके हम 2 मिनट के लिए इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, और थोड़ी देर के लिए भून भी लेंगे इसको हम। तो थोड़ी देर के लिए इसको ढक के रख देंगे, जिससे अच्छे से हमारा जो काजू पेस्ट है और दही है अच्छे से भून जाए इसमें हमारे चिकन में। तो इस टाइम पे हम ढकने से पहले गैस का फ्लेम हम मीडियम रखेंगे, और इसको हम ढक के रख देंगे करीब 1 से 2 मिनट के लिए,
जैसे कि मसाला सब अच्छे से भून चुका है, बस हमें काजू का पेस्ट और दही भूनना था। तो बस जैसे कि देख रहे हैं 1 से 2 मिनट हो चुका है। तेल भी यहाँ पे सेपरेट हो चुका है, साइड में अच्छे से भुन गया है। देख के ही लग रहा है मसाला सब अच्छे से भुन चुका है और काजू और दही भी अच्छे से इसमें मिक्स हो चुका है, अच्छे से भुन गया है। उसका फ्लेवर बहुत ही अच्छी आ रही है। तो बस इस टाइम पे हम इसमें ग्रेवी बनाएंगे। इसके लिए तो पानी ऐड करेंगे। तो ग्रेवी आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, कम ज़्यादा, जितना गाढ़ा आपको रखना है, कितना पतला रखना है। तो अब मैं इसमें पानी डाल दूंगी। तो मैं सबसे पहले मैं इसमें हाफ कप डाल के देखूंगी, क्योंकि यहाँ पे चिकन भी जो है वो भी मैंने यहाँ पे 400 ग्राम लिया है। आपका चिकन अगर ज़्यादा लेते हैं तो आप उस हिसाब से आप पानी डाल सकते हैं इसमें अपने हिसाब से। तो यहाँ पहले देखेंगे कितना लगता है मुझे, फिर और अगर लगेगा तो मैं और ज़्यादा डाल दूँगी इसमें। जैसे कि देख रहे हैं, ऐसे से मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि थोड़ी सी पानी इसमें और डालना पड़ेगा। तो मैंने फुल पानी इसमें मैंने 1 कप भर के लिया है। तो बस इतना में हो जाएगा हमारा यहाँ पे चिकन में डालने से। उसको ढक के रख देंगे करीब 2 से 3 मिनट के लिए, बस एक उबाल आने तक। जैसे कि देख रहे हैं यहाँ पे उबाल आ चुका है। तो यहाँ पे एक उबाल आ गया है इसमें। इस टाइम पे हम जैसे कि देख रहे हैं ग्रेवी भी हल्की हल्की गाढ़ी हो चुकी है इसमें। तो इस टाइम पे हम डालेंगे इसमें कुछ मसाले इसमें और डालना है, क्योंकि ये हमारा मुगलई है। तो मुगलई को थोड़े से हम मुगलों की तरह से बनाएंगे। थोड़ी सी इसमें हम इस टाइम पे डालेंगे अब हम टेस्ट के लिए गरम मसाला पाउडर डाल देंगे इसमें हम। तो ये ½ टीस्पून डालेंगे हम इसमें। इसके बाद हम डालेंगे कसूरी मेथी। तो ये कसूरी मेथी ज़रूर डालें आप, इससे फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। तो अच्छे से क्रश करके डालें आप कसूरी मेथी को। तो यहाँ पे डालने के बाद इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद हम इसे 2 मिनट के लिए अच्छे से चलाते हुए भून ले, या फिर ढककर थोड़ी देर के लिए छोड़ दें। मैं तो थोड़ी देर के लिए इसको ढक के रखूँगी, क्योंकि इसका फ्लेवर जो है गरम मसाला का और कसूरी मेथी का अच्छे से चिकन के अंदर चला जाए। और चिकन वैसे भी पक चुका है हमारा, तो बस 1 से 2 मिनट के लिए हम इसको ढक के रखेंगे। उससे पहले मैंने यहाँ पे हरा मिर्च लिया है, थोड़ी सी और चटपटा बनाने के लिए हरा मिर्च कटा हुआ डाल देंगे इसके अंदर। तो आप अपने हिसाब से डाल दें, आपको तीखा पसंद है तो जितना आप खाते हैं उस हिसाब से आप डाल दें इसमें। और इसके बाद इसको ढक के रख देंगे 1 से 2 मिनट के लिए। 2 से 3 मिनट हो चुका है। अब चेक कर लेते हैं कि ग्रेवी कितनी परफेक्ट बनी है। तो चलिए देखते हैं। हमारा जो चिकन है वो तो पहले से गल चुका है। अब चिकन की जो ग्रेवी है वो भी चेक कर लेते हैं। तो जैसे देखिए माशाल्लाह कितनी अच्छी एकदम परफेक्ट बनी है हमारा यहाँ पे ग्रेवी। तो आप लोग इसी तरह से बनाइए एकदम बोनलेस चिकन से। आप इतनी परफेक्ट रेसिपी, एकदम शानदार, लाजवाब, बहुत ही एकदम मज़ेदार की रेसिपी बनाइए, यानी कि मुगलई चिकन हांडी की रेसिपी बनाइए। आप लोग को बहुत पसंद आएगी। तो यहाँ पे गैस का फ्लेम यहाँ पे बंद ही है। चलिए हम यहाँ पे निकाल लेते हैं एक बोल में। तो बोल में निकाल लेंगे फटाफट और इसे सर्व करेंगे। तो आप इसे किसी के साथ भी खाइए, रोटी या चावल, या फिर आप इसको खाएंगे आप यानी कि बटर नान के साथ खाइए, तो आपको बहुत ही मज़ेदार लगेगी ये रेसिपी। और इतनी मज़ेदार रेसिपी कि आप किसी के साथ भी खाएँ तो आपको बहुत पसंद आएगी। तो इसे फटाफट निकाल लीजिए एक बोल में। और यहाँ चिकन निकालने के बाद जैसे कि देख रहे हैं ग्रेवी भी कितनी मज़ेदार है। तो थोड़ी सी हम ग्रेवी ऊपर से भी थोड़ी सी और डाल देते हैं इसके ऊपर। तो बस इसे आप धनिया पत्ता डालकर गार्निश कर लीजिए, आपको पसंद है तो। नहीं तो फिर आप ऐसे ही खा सकते हैं बिना धनिया पत्ता के। तो फिर आप जैसे कि देख रहे हैं यहाँ पे रेडी है हमारा यहाँ पे रेसिपी। आप लोग बताइए कमेंट करके आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और जितना हो सके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।